साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, है ना? आप सभी साथी बिल्कुल पढ़ाई में लगे होंगे और आपको पता है मेरे भाई, ये जो 5 मिनट की शो वाली क्लास चल रही है, इसमें मिनिमम 20 सवाल तो आपको मिल ही रहे हैं। मिनिमम 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चंस तो मिलते जा रहे हैं। तो डेली इस शो को 5 मिनट देने में आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं माँग रहा हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा आपका टाइम नुकसान हो रहा है। अगर इस 5 मिनट देने से आपके कुछ क्वेश्चंस, मैं ये इतना कह सकता हूँ, अभी नहीं मैं सिखा पा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस रिवीजन तो करवा दे रहा हूँ। तो मेरे साथी सभी एक बार साथ जुड़ेंगे। आज हम टॉपिक रखे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज हमारी टॉपिक हो जाएगी किस पे? साहित्य अकादमी पुरस्कार पे देखो टॉपिक है। और ये भी एक अपने आप में भैया एक सवाल तो हमने बताया ना कि यहाँ से भी एक सवाल आपके एग्जाम में बनेगा और 100% बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? यहाँ से भी एक सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, ये दो राय नहीं है, ये 100% बनेगा। अब वो सन से पूछ सकता है, वो रचना से पूछ सकती है, ये रचनाकारों से पूछ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से सवाल आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में या तो रचनाकार का नाम पूछ लिया है, या तो रचना पूछ ली गई है, या तो पूछ लिया गया भैया किस सन में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे देखो सबसे पहला आपके सामने कुछ पॉइंट वाइज हमने रखा है। अब एज इट इज बिल्कुल इसी तरीके से बोल सकते हो मेरे भाई। जैसे देखो पहली रचना कौन सी है, तो बोलोगे सर ये हिम तरंगिनी है। हिम तरंगिनी किसकी रचना? बिल्कुल याद रखेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी, है ना? माखन मक्खन, देखो हिम, हिम बर्फ जैसे जमा होता वैसे कौन जमा होता है? ये मक्खन जमा होता है। तो हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी। कब ये रचना पे मिला था? बिल्कुल साथी याद रखेंगे, इस रचना पे 1955 में मिला था। कौन सा पुरस्कार मेरे भी? साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। पद्मावत बिल्कुल याद रखेंगे, पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? तो बोलोगे वासुदेव अग्रवाल की। ये किस पे मिला था भैया? 1956 में मिला था। बिल्कुल एक एक रचना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिम तरंगिनी, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्ध धर्म दर्शन बिल्कुल याद रखेंगे, बुद्ध धर्म दर्शन किसका? आचार्य आचार्य नरेंद्र देव। और ये रचना कब मिली थी? इस रचना पे तो 1957 में मिली थी। मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, इस पे कौन पाए थे भैया? राहुल सांकृत्यायन 1958 में पाए हुए थे। इनको भी थोड़ा सा याद रखना। राहुल सांकृत्यायन हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाए, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे, है ना? और मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो ऐसे जो कुछ महान विभूतियां हैं, कुछ एक महान रचनाकार हम बोल सकते हैं, इनको तो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। इनकी कोई रचना आपसे नहीं छूटनी चाहिए। संस्कृत 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 4 अध्याय किसका भी है? रामधारी सिंह दिनकर को। कब मिला था? 1959 में मिला था। कब मिला था? 1959 में। इस भी रचना को आपको याद रखना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से दो रचनाएं याद रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पे मिला था? तो बोलोगे सर हिम तरंगिनी पे मिला था। कब? 1955 में। पहली रचना ये है जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय किसको मिला है? दिनकर जी को मिला है। ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखो, अगला क्या है? कला और बूढ़ा चाँद, बहुत ही शानदार। ये भी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। भूले बिसरे चित्र, क्या लिखा? भूले बिसरे चित्र क्या है? एक उपन्यास है। इस पे किसको मिला भैया? भगवती चरण वर्मा को, है ना? भगवती चरण वर्मा को हो जाएगा। कलम का सिपाही मोस्ट बना लेंगे। कलम का सिपाही किसके? अमृत राय, है ना? अमृत कलम का सिपाही। भैया कलम का सिपाही बनता नहीं है ना इस वजह, लेकिन हम यहाँ पे देखो कलम का सिपाही, कहानी देखो क्या है, सॉरी, हाँ ये देखो कलम का सिपाही किसका? बिल्कुल याद रखो, अमृतलाल, अमृत राय का। आंगन के पार द्वार, ये भैया आंगन के पार द्वार किसका होगा? बोलोगे अज्ञे। अभी अज्ञे का पूरा नाम पूछेगा तो, है ना? अज्ञे का पूरा नाम पूछेगा तो बोलोगे आप जो क्या होगा? बिल्कुल साथी सब कमेंट में लिखेंगे। इस अज्ञे का पूरा नाम सभी साथी कमेंट लिखेंगे, है ना? वास्यायन क्या नाम है? अभी आप लिखेंगे। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत की समीक्षा है। रस सिद्धांत की रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। बिल्कुल डॉक्टर नगेंद्र को याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आंगन के पार द्वार है। कलम का सिपाही अमृत राय, काला और बूढ़ा चाँद सुमित्रा नंदन पंत, ये हो जाएंगी। इसके साथ साथ मुक्तिबोध किसका भैया? मुक्तिबोध जैनेन्द्र का इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है ना? और देखो अमृत और विष, अमृत और विष ये किसका हो जाएगा? तो अमृत और विष भैया अमृतलाल नागर का, है ना? और अमृत राय देखो, अमृत राय की कौन सी है? कलम का सिपाही। जबकि अगर अमृतलाल नागर की बात करूंगा तो अमृत और विष हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना आपको। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन, कितनी नाव में कितनी बार? दो चट्टाने, है ना? हरी घास पे छड़ पर, ये सब किसका भैया? है ना? नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का, बिल्कुल याद रखेंगे। राग दरबारी उपन्यास किसकी है? तो राग दरबारी भैया लाल गुप्त का, श्री लाल गुप्त की रचना है।
है ना, सूर्यलाल गुप्त की उपन्यास है। निराला का साहित्य साधना, निराला का साहित्य साधना किसका है? तो बोलोगे रामविलास शर्मा का है। निराला का साहित्य साधना रामविलास शर्मा का है। अगली रचना पे आते हैं। कविता के नए प्रतिमान, बिल्कुल याद रखेंगे, कविता के नए प्रतिमान किसके हैं? डॉक्टर नामवर सिंह के। 2-3 बार आप पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएंगे। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। बुनी हुई रस्सी, है ना, बुनी हुई रस्सी किसकी है? भगवान, देखो भवानी प्रसाद मिश्र का। आलोक पर्व बहुत इंपॉर्टेंट भैया, आलोक पर्व किसका है? तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर सवाल ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में मेरे भाई ये सवाल पूछा गया है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन, बिल्कुल याद रखना। मिट्टी की बारात किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की। तमस, ये भी सवाल पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसका? भीष्म साहनी का। किसका मेरे भाई? भीष्म साहनी का। तो बिल्कुल आलोक पर्व हजारी प्रसाद, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन, तमस किसका? तो बोलोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सॉरी, तमस किसका है? भीष्म साहनी का। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। तेरी मेरी उसकी बात, देखो तेरी मेरी उसकी बात किसका? यशपाल। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल। ठीक है, चूका भी नहीं हूं मैं, ये किसका मेरे भाई? शमशेर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। उतना बस सूरज हूं, भारत भूषण अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट रचना नहीं है। कल सुनना मुझे, किसका है? धूमिल का। कल सुनना मुझे, धूमिल का। बिल्कुल याद रखना। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, है ना, जिंदगी नामा जिंदा रूप किसका है? उपन्यास है कृष्णा सोबती का। ये आप इंपॉर्टेंट बना के रखेंगे, कृष्णा सोबती को भैया इंपॉर्टेंट बना के रखेंगे। आ जाओ अगले सवाल पे। ताप के ताए हुए दिन, क्या है? ताप के ताए हुए दिन किसका मेरे भाई? त्रिलोचन शर्मा का, है ना। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शर्मा। विकलांग श्रद्धा के दौर किसका है? हरिशंकर परिसाई का। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उनको भूलना नहीं है आपको। खूंटियों पर टंगे लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसको। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग, तो वो लोग भैया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय, क्या? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय। कौवे और काला पानी किसका भैया? निर्मल वर्मा का। बहुत इंपॉर्टेंट रचना नहीं, लेकिन खूंटियों पे टंगे लोग बिल्कुल याद रखना। आगे आ जाते हैं। अपूर्व, अपूर्व किसका भैया? अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल, मोस्ट है, बना लेना इसको। अपूर्व। अरण्य, अरण्य भैया नरेश मेहता, बिल्कुल याद रखना। अकाल के सारस में केदारनाथ, केदारनाथ सिंह। ठीक है, और मगध छूट गया, क्या भैया? श्रीकांत वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट रचना नहीं है। नीलाचा शिव प्रसाद सिंह, है ना, शिव प्रसाद सिंह। बहुत जरूरी नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल का। मैं वक्त के हूं सामने, ये किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। गिरजा कुमार माथुर का है मैं हूं वक्त, देखो मैं वक्त के हूं सामने। ढाई घर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। गिरिराज किशोर, है ना। अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई बना लेना। अर्धनारीश्वर किसका है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए भैया, विष्णु प्रभाकर। किसका है? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कहीं नहीं वहीं, देखो कहीं नहीं वहीं किसका? अशोक वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना नहीं होगी। कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण, क्या मेरे भाई? कुंवर नारायण। ये कुंवर नारायण की रचना, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए मेरे भाई। तो ये आपका इतने सवाल, और इतने ही सवालों पे मेरे भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आपको 2 से 3 टाइम, ये 5 मिनट वाली क्लास 2-3 टाइम देख लेंगे, तो मैं इतना वादा करता हूँ मेरे साथी कि आपको याद हो जाएगा। यदि आपको नहीं तब भी याद होता है, तब एक बार जरूर कमेंट करें भैया कैसे याद नहीं हो रहा है मुझे, है ना। तब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बिल्कुल साथी सबको याद हो जाएगा। जो साथी अभी भी इस पीडीएफ को चाहते हैं, एकदम बिल्कुल मेरे भाई सभी साथी, अगर जिस भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए, वो बिल्कुल क्या करेंगे, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं हिंदी बाई राज सर यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे, मैं बिल्कुल उनको दूंगा। हिंदी बाई राज सर, हिंदी बाई राज सर यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल आप मेरे साथ ही कमेंट करेंगे। जैसे ही आप कमेंट करेंगे हिंदी बाई राज सर यूट्यूब चैनल पर, मैं आप उस कमेंट का अवश्य रिप्लाई दूंगा। और आप ध्यान देना, उस पर लिंक भी दिया जाएगा व्हाट्सअप, है ना, जुड़ने के लिए, तो वहां आपको जोड़ दिया जाएगा। और वहां से जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यूपीएसआई का एक अलग से मैं ग्रुप बनाऊंगा। उस यूपीएसआई में जितने भी बच्चे होंगे, जो भी यूपीएसआई की परीक्षा हिंदी हमसे मिलकर करना चाहते हैं, हिंदी की प्रैक्टिस हमसे मिलकर करना चाहते हैं, वो सब साथी उस ग्रुप में जुड़ेंगे। अपने लाइव डिस्कस को भी करेंगे, क्वेश्चंस को भी करेंगे, साथ साथ जो भी हो पाएगी क्वेरी, सब क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है साथी, बस ये क्लास यहीं तक रखूंगा। मेरे साथी सभी साथी एक बार बिल्कुल दबा के शेयर करना सेशन को।